हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे एमए स्टेडियम को लेके। बहुत सारे बच्चे जो जम्मू के नहीं हैं, बाहर के बच्चे हैं, जैसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हो गए, किसी और डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स थे, टेलीग्राम पे आ रहे थे कि सर हमको ये बताओ कि टाइमिंग क्या क्या है, क्या वो अलाउ कर रहे हैं, क्या हमको अगर ट्रायल देने आना है तो हम आ सकते हैं, कितने बजे हम लोग आ सकते हैं, क्या वो एंट्री अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आज हम खुद गए थे और हमने जो वहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं, वहाँ पे जो सर थे बैठे हुए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जो कि चेकिंग करते हैं कि कार्ड है कि नहीं है और एंट्री देते हैं, हमने उनसे बात की और उनसे बात करके जितने भी हमारे डाउट्स हो सकते थे हमने सारे के सारे क्लियर किए। ठीक है, तो हम जब खुद गए वहाँ पे, पहले मैं आपको बताता हूँ, जब हम खुद गए वहाँ पे तो उन्होंने क्या किया, एंट्री देने से मना कर दिया। ठीक है, बच्चों की बहुत सारी भीड़ लगी थी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको वीडियोस, सब कुछ है मेरे पास, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि हम लोग वहाँ पे गए तो क्राउड था, क्राउड बच्चों का लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते और जो कार्ड वाले थे उनको एंट्री दे रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सब लोग, हम लोग खुश हो गए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सबके बारे में कि अगर एंट्री है तो कब अलाउड है, कितना टाइम मिलेगा बच्चे को। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर 6 बजे आया तो 8 बजे जा रहा है वहाँ से, ऐसा नहीं है। अगर एंट्री मिल रही है तो कितने टाइम तक मिलेगी। सर खुद जो थे, मैंने आपको बताया कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव थे, उनसे हमने और भी बात की कि आर्म डोर एग्जीक्यूटिव में क्या क्या फ़र्क है, वो सारे सवाल हमने उनसे किए। ठीक है, तो ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहो। आपके जितने भी डाउट होंगे, 4 से 5 जो है ना मेन डाउट है, मैंने एक एक करके वो सारे डाउट्स जो है ना वो क्लियर किए हैं आपके। ठीक है, आपको पता, सबसे पहले हम ही डाउट क्लियर करेंगे, इसके बाद बाकी चैनल्स पे भी हैं जो वीडियोस आ जाएंगी, हमारी ही वीडियोस जो होंगे, हमारे ही स्नैप्स जो होंगे वो बाकी चैनल पे चलेंगे। ठीक है, लेकिन किसी के पास भी वो प्रूफ नहीं होगा जो हमने लिया है। ठीक है, क्योंकि हम खुद जाते हैं, आपका जो डाउट होता है हम खुद वो कन्फर्म करके आते हैं। ठीक है, तो अभी हम वीडियो पे बने रहते हैं, अब देखते हैं कि क्या सर ने क्या बोला और क्या हुआ। ठीक है, देखो ध्यान से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया जब हम अंदर एंट्री लेने जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारा क्राउड था, बहुत सारे बच्चे थे, तो वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्ड था, आप देख भी रहे होंगे, एक दो बच्चा जो है वो अंदर जा रहा है, ये कार्ड होल्डर थे, जिनके पास कार्ड था वही अंदर जा सक रहे थे। लेकिन जब हम इनके पास गए, हम लोगों ने इनसे बात की, हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की, तो हम लोगों ने जब इनसे बात की, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या बात की और इन्होंने क्या बोला हमको। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। हम लोगों ने बात की उनसे तो उन्होंने क्या हमको आंसर दिया, क्या जवाब दिया, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। 20 मिनट में आज ना वापस, नहीं तो फिर मैं कल नहीं करूँगा आपको। एक मेरा दोस्त और आ रहा है, आने दोगे ना अंदर? 5 मिनट लगेंगे उसको, आ रहा है। तो जैसा कि आपने सुना होगा, सर ने क्या बोला, सर ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे को क्या मिलेंगे, 20 मिनट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका पहला डाउट क्या होगा, पहला डाउट आपका ये था कि क्या भाई हमको एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सबसे पहला डाउट था ये, पहली समस्या ये थी कि एंट्री मिलेगी कि नहीं। आपको एंट्री मिली आपको एंट्री, बिल्कुल उन्होंने अलाउ कर दिया हमको। लेकिन उन्होंने किस शर्त पे अलाउ किया, उन्होंने एक शर्त पे अलाउ किया कि आपको कितनी देर रुकना है, 20 मिनट से आपको ज़्यादा वहाँ पे नहीं रुकने देंगे, ये शर्त पे उन्होंने हमें अलाउ किया। ठीक है, अब 20 मिनट्स तो ठीक है, उसने बोल दिया रुकने के लिए। अब क्या हुआ आगे, उन 20 मिनट्स में भी भेज कैसे रहे थे। जैसे सपोज मैंने आपको पहले बताया, पहले क्राउड था, पहले सपोज मान लो 20 बच्चों का वहाँ पे क्राउड था, तो वो 20 बच्चे जो थे पहले उन्होंने उनको अंदर भेजा, तो वो 20 से मिनट जब हो गए उनके, तो सर खुद अंदर आ रहे थे और बोल रहे थे कि अब बाहर आ जाओ, क्योंकि बाहर और बच्चों का जो था वो ग्रुप लगा हुआ था, अब दूसरे ग्रुप के जाने की बारी थी। ठीक है, तो इस तरह से वो ग्रुप करके भेज रहे थे। ठीक है, भेज रहे थे, बिल्कुल एंट्री दे रहे थे। ठीक है, अब दूसरी समस्या क्या थी, सुनो। अब दूसरी समस्या क्या है, उन बच्चों को, ठीक है, जो बच्चे जम्मू से नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, जो जम्मू से नहीं है, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाहर से हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं, हो सकता है अखनूर वाली साइड से हो सकता है सांबा वाली साइड से हो, कठुआ वाली साइड से हो। तो पहले हमने वीडियो में आपको बोला था, जब हमने एमए स्टेडियम का आपको पूरा व्यू दिखाया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि आप लोग बहुत दूर हो तो आप लोग मत आना यहाँ पे, क्या करना है आके, अगर आपका टाइम आ रहा है तो यहाँ पे आके क्या करोगे। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये पता चल गया कि एंट्री आपको अलाउड है। तो अगर आप आ सकते हो, ठीक है, अगर आप आ सकते हो तो एक बार आके यहाँ पे ट्रायल जो है वो दे दो। ठीक है, एक बार आके यहाँ पे ट्रायल दे दो, आपको ये आइडिया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिन ग्राउंड्स पे आप भागते हो सकता है वो रेक्टेंगुलर ग्राउंड हो, तो यहाँ पे आपकी स्पीड इतनी कम नहीं होगी। लेकिन ये ओवरऑल पूरा सर्कुलर ग्राउंड है, तो यहाँ पे आपकी हर कोने पे ना आपकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम होगी। हो सकता है कि यहाँ पे कोई बंदा जो है वो 6:15 पे कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड कम हो तो 6:20 पे हो जाए। ठीक है, वैसे हमने खुद ट्राई किया था, हम खुद रनिंग करके ट्राई करके आए थे। जो बंदा यहाँ पे 6:30 में मारता होगा ना नॉर्मली किसी ग्राउंड में, वो बंदा यहाँ पे 6:15 पे मार के आएगा। इतना स्मूथ ग्राउंड है, इतना साफ सुथरा स्मूथ, कोई भी कहीं पे भी स्लोप नहीं है, कोई भी ऐसे जगह उल्टी सीधी नहीं है, तो बहुत अच्छा सा ग्राउंड है। ठीक है, तो आपकी दूसरी समस्या भी क्लियर होगी। अब मैं थोड़ा सा उन बच्चों के लिए बता देता हूँ कि जो जम्मू वाले नहीं है, उनको आना कैसे और कहाँ पे आना है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट वो देख लो, वो वाले बच्चे।
ये आ रहा है आपका विक्रम चौक से ऊपर से, ठीक है, और ये जा रहा है आगे कहाँ, जीवल वाली साइड, ठीक है। लेकिन आपको पूरा जीवल नहीं जाना है, आपको क्या करना है, उसी से जब नीचे आए जीवल से थोड़ा ही पीछे आपको यहाँ पे दिख जाएगा एमए स्टेडियम दिख जाएगा, ठीक है, दिख गया एमए स्टेडियम। उसके बाद कहाँ जाना है आपको, एंटर करने के बाद आपको सीधा अंदर आना है, आपको कहीं भी घूमना नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा आपको अंदर आते जाना है। और लास्ट में आपको ये व्हाइट सा दिख रहा होगा ना, व्हाइट सा रूम सा दिख रहा होगा, बस यहाँ से आपको क्या करना है, चाहे आप लेफ्ट लो चाहे आप राइट लो, ठीक है, यहाँ से आपको मुड़ जाना है, या तो लेफ्ट या तो राइट। तो अंदर आते ही आपको ये बिल्डिंग दिख जाएगी, आपको कहीं मुड़ना नहीं है, पहले लेफ्ट राइट मुड़ के किसी भी तरफ मुड़ जाओ और वहाँ पे आपको ये बिल्डिंग दिख जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसी बिल्डिंग से, ये जो शीशे वाली बिल्डिंग है और मेन आपको दरवाजा दिख रहा है, इसी बिल्डिंग से आपको जो है वो एंट्री मिलेगी। और किसी भी गेट से आप जाओगे, यहाँ पे हज़ारों गेट्स हैं, किसी भी गेट से जाओगे कहीं से एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं से एंट्री आपको मिलने वाली, ठीक है। इतना भी आपको पता चल गया। तो दो समस्याएं आपकी जो थी वो हल होगी। पहला, मॉर्निंग में अलाउड है कितने मिनट तक, 20 से 25 मिनट, 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा अलाउड है। और दूसरी समस्या, जो बच्चे बाहर वाले थे वो आके ट्रायल यहाँ पे दे सकते हैं। अब तीसरी समस्या क्या है, तीसरी समस्या ये है कि मॉर्निंग में अलाउड है कि इवनिंग में अलाउड है, मॉर्निंग में आए कि इवनिंग में आए। तो जब हमने ये बात की सर से कि सर इवनिंग में अलाउड है कि नहीं है, तो देखो सर ने क्या जवाब दिया हमको। तो जब हमने सर से इवनिंग के लिए बात की कि सर इवनिंग में आ सकते हैं कि नहीं, तो सर ने क्या कहा हमको, सुनना। शाम को भी ऐसा ही है, शाम को नहीं आने देते। अभी क्यों छोड़ रहे हो? हाँ अभी मतलब, अभी ऑफिसर हाँ हाँ कोई नहीं आया। हम अपने से ये बाहर है यार, आप लोगों हम भी लोगों हाँ, सही बात। तो सर ने क्या कहा कि शाम को नहीं आने देंगे, ठीक है, क्लियरली आपने सुना कि शाम को नहीं आने देंगे, मॉर्निंग में अलाउड है। अब शाम को क्यों नहीं आने देंगे, उसका भी रीज़न है, सर ने आपने सुन लिया होगा। सर ने क्या कहा कि अभी भी हमें ऑफिशियली देखा जाए, अगर तो ऑफिशियली देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी अलाउ कर देना है, लेकिन हम अपनी तरफ से, ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से आप लोगों को क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। और सुबह सुबह वैसे भी कोई जो है वो आया नहीं होता है, कोई भी ऑफिस वाला आया नहीं होता अभी 7, 8, 9 बजे के आसपास तक कोई नहीं आया होता है, तो तब तक वो जो है वो अलाउ आपको कर देंगे। लेकिन अगर आपको शाम को जाओगे, शाम को ऑफिस वाले आए होते हैं सारे, उस समय आपका कार्ड चेक होगा, उस समय वो चाह के भी आपको एंट्री अलाउ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो तीसरा सवाल था आपका कि मॉर्निंग में आए कि इवनिंग में आए, तो अभी बता दूं आपको, मॉर्निंग में एंट्री अलाउड है। और ये मत करना कि 5:30 बजे और 5 बजे वहाँ पे पहुँच जाना, वो गेट नहीं खुला होता, वो बंद होता है। 6 बजे के करीब करीब जो है वो खुद आते हैं सर, और तब वो आपका गेट खुलेगा। तो पहला सवाल था, मॉर्निंग 6 बजे बिल्कुल जा सकते हो। कितनी देर का टाइमिंग है, 20 मिनट का टाइमिंग वो देते हैं, लेकिन आप 30 मिनट भी लगाओगे, 35 भी लगाओगे, तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आप खुद अगर समझदार हो तो आपको पता है बाकी ग्रुप भी बाहर जो है वो वेट कर रहा होगा आपका, तो आप जितनी जल्दी बाहर जाओगे उतनी जल्दी जो है वो अंदर वाला, बाहर वाला जो होगा वो अंदर आएगा, ठीक है। दूसरों का टाइम खराब क्यों करना है आपको अपना 1600 मीटर दिया, ट्रायल दिया, मारा, देखा कितना आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज किया, कहाँ पे मुझे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, कहाँ पे डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है, कूल डाउन किया, आधे घंटे में आपका जो है वो वर्कआउट खत्म होकर वापस आ जाएगा, आओगे आप, तभी दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल क्या था, जो बाहर वाले बच्चे हैं वो आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, एक बार आके अपना ट्रायल दे दो। तीसरा सवाल यहाँ पे क्या था कि इवनिंग या मॉर्निंग, तो आप लोग मॉर्निंग में आ सकते हो, इवनिंग में नहीं आ सकते, ठीक है। 3 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। अब आपकी चौथी समस्या क्या है, ध्यान से सुनना। फिर हमने सर से ना वो भी बात की कि सर जो पीईटी वाला नोटिस है, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑफिशियली है खुद, क्योंकि वो तो खुद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में थे, ठीक है, तो हमने बात की कि सर क्या ये जो पीईटी का नोटिस आया ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो सर ने हमको क्या बताया, सुनना ध्यान से। पीईटी का जो आया ये रियल नोटिस आया है जो, ठीक है सर, थैंक यू। जी 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 सर। तो आपने सुना सर ने क्या कहा। पहले तो हमने पूछा कि सर ये पीटी का जो नोटिस आया वो सही आया कि नहीं आया, उसने बोला हाँ बिल्कुल ये सही नोटिस है। उसके बाद क्या, अगर ये सही नोटिस है इसका मतलब हो सकता है आपके आज कल में आपके एडमिट कार्ड जो है वो भी ऑफिशियली रिलीज़ हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात सर ने फिर से हमें क्या कहा कि 20 मिनट में वापस आ जाना, ठीक है। अब ये आपकी समझदारी है कि आप 20 मिनट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आप बाकी बच्चों को बाहर वेट करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप 20 मिनट में, 20 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में आप अपनी रनिंग कंप्लीट करके वापस आ सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपके जो है वो आजकल में हो सकता है 1-2 दिन में, हो सकता है आज ही जो है आपके डॉक्यूमेंट, ये जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो जाए, लिस्ट जो है वो पीटी की रिलीज़ हो जाए, ठीक है। तो ये तीसरा सवाल ये भी पूरा हो गया। उसके बाद हम अंदर गए और हमने देखा बहुत बच्चा आया था। आज तो बच्चा आ ही रहा था, आता जा रहा था। आज इतना बच्चा आया था, मैंने पहले इतना बच्चा जो है वो यहाँ पे नहीं देखा था एमए स्टेडियम में जितना मैंने आज देखा पहली बार, ठीक है। कुछ बच्चे जो है अपने 1600 मीटर भी लगा रहे थे, वहाँ पे आर्मी वाले भी थे, आर्मी वाले अपनी उनकी खुद एक ड्रिल चल रही थी, बट हम उनको शूट नहीं कर सकते थे ऑब्वियसली, तो वो वीडियो शूट तो हमने नहीं किया, बट हम कुछ बच्चे, हाँ हमने बच्चों का कुछ किया, तो वो मैं बताता हूँ। बच्चे अपनी 1600 मीटर वहाँ पे लगा रहे थे, तो देखना ध्यान से। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कि बच्चे जो थे आज काफ़ी सारे आए थे, काफ़ी सारे बच्चे अपने ट्रायल लगा रहे थे। हर बच्चे को आप अगर देख रहे हो तो घड़ी पहनी है उसने और वो टाइम देख रहा होगा अपना, कोई या तो दूसरा फ़ोन लेके खड़ा होगा, वो देख रहा होगा कि उसका टाइमिंग जो है वो कितना आ रहा है,
ठीक है। तो बहुत बच्चे थे जो अपना 1600 को ट्रायल देने आ रहे थे। 20 से 30 मिनट जो है वो पर बैच को अलॉट हो रहे थे। जैसे मैंने आपको बोला, बच्चा 20 से 30 मिनट ले रहा था, अपना रनिंग कर रहा था, थोड़ा सा कूल डाउन कर रहा था, उसके बाद वो बाहर जा रहा था। ठीक है, खुद ही बच्चों को पता है कि हमको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि समझदार है, अपना ट्रायल दिया, कूल डाउन किया और वापस चले गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे बच्चे जो हैं वो रनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके अभी क्लियर हो गए हैं डाउट्स। अभी एक डाउट और आता है आपका कि कब तक यहाँ पे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा, जो सर ने बताया वो भी बताऊँगा। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि अभी आपके सारे डाउट्स मैक्सिमम क्लियर हो गए हैं कि मॉर्निंग में आ सकते हैं, 6 बजे के आसपास आप आ जाओ, 6 सवा 6 के आसपास आप आ जाओ, अपने ट्रायल दो। और अगर दूर से भी हो आप तो एक दिन आप आके यहाँ पे ट्रायल, ये आप देख सकते हो साइड पे फौजी भाई जो है उनकी भी यहाँ पे ड्रिल चल रही है। ठीक है, तो अब चौथा सवाल क्या है आपका कि सर लास्ट जो है कब तक रनिंग यहाँ पे हो सकती है, क्या मतलब 10 तक करें, 11 तक, 12 तक, कब तक यहाँ पे लास्ट रनिंग होंगी, उसके बाद ये ग्राउंड जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये सवाल भी हमने जो है वो सर से किया। तो लास्ट रनिंग हम कब तक कर सकते हैं, सुनना ध्यान से। तो ये लास्ट जो है वो कब तक करने देंगे यहाँ पे? 12 तक। तो ये ट्रैक मतलब थोड़ा ये कम हो जाएगा। नहीं, जैसे ये अभी छोटा दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे या टाट वगैरह बिछाएंगे, क्या करेंगे? इतना रखेंगे क्या? नहीं, ये वो अपने हिसाब से रखेंगे ना, अब क्या पता किस हिसाब से रखें, क्या करें। तो जैसा कि आपने सुना, सर ने क्या बोला कि लास्ट रनिंग जो है आप लास्ट मतलब रनिंग यहाँ पे 12th तक कर सकते हो। उसके बाद क्योंकि आपको पता है 15 से पीईटी स्टार्ट है, उसके बाद आप यहाँ पे रनिंग नहीं कर पाओगे। तो जो बंदा बाहर से आना चाह रहा है वो 12 तक यहाँ पे आके अपना रनिंग जो है वो दे सकता है। और सर ने क्या बोला कि ये जो ट्रैक लेंथ है अभी, ये छोटा सा ट्रैक जो दिख रहा है, वो अपने हिसाब से, वो जो एजेंसी होती है वो अपने हिसाब से उसको बड़ा कम छोटा कर सकती है, वो देख लेंगे बाद में, जैसा भी होगा वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम समस्या थी वो जो है अभी पूरी हो गई है। उसके बाद हमने सर से और भी कुछ बात की हमने, क्योंकि सर मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव में है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल में ही है। तो हमने सर से ही पूछा कि सर एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल में क्या फ़र्क है, ठीक है, आर्म्ड में क्या फ़र्क है, एग्जीक्यूटिव में क्या फ़र्क है। तो वहाँ पे सर ने हमको जो है वो चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें बताई, बहुत अच्छे मोटिवेट कर रहे हैं सर, बहुत अच्छे सर थे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको जाने को। तो अब देखो सर ने क्या कहा हमको। तो जब हमने बात की, सुनो सर ने क्या कहा। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, मतलब इसमें क्या फ़र्क है एग्जीक्यूटिव और आर्म्ड में? थोड़ा सा ऐसा समझा दे मतलब। बहुत ज़्यादा थोड़ा कम। एग्जीक्यूटिव में बंदा एक बार जिस डिस्ट्रिक्ट में चला गया तो वो कम से कम 8-10 साल निकाल देता है। अच्छा, आर्मर्ड में ये है कि बंदे को साल से ऊपर भी नहीं टिकने देते हैं। मेरे नाम को और आर्मर्ड शिमला पहुंचा। आर्मर्ड है कि आर्मर्ड कहीं भी, तो ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने डिवीज़न से बाहर नहीं जाएगी। फिर तो ज़्यादा मज़ा है, फिर तो ज़्यादा मज़ा है एग्जीक्यूटिव में। मज़ा है लेकिन टेंशन एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा। अच्छा, सबको हैंडल करना एग्जीक्यूटिव ने है, आर्मर्ड का कोई काम नहीं। आर्मर्ड का एक काम है, डंडा उठाना है, बस एग्जीक्यूटिव वाला साथ होगा, वो बोलेगा लगा दो डंडे, तो बस उन्होंने डंडा लेना तो बस शुरू हो जाना, यही काम है उनका, और कोई काम नहीं। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो उन्होंने देखनी है। ठीक है, तो आपने सुना सर ने क्या कहा कि एग्जीक्यूटिव में क्या है, आपकी जो पोस्टिंग है ना वो आप एक डिस्ट्रिक्ट में, एक डिवीजन में आप लोग के यहाँ 8 से 10 साल जो है वो उसी डिवीजन में निकाल सकते हो। सर खुद एग्जीक्यूटिव में थे, ठीक है, लेकिन आर्म्ड में आपकी जो पोस्टिंग है ना वो ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है। और सर ने बोला 1 साल से ज़्यादा आपको टिकने नहीं देंगे। बाकी सर ने क्या बोला कि प्रेशर ज़्यादा किस में है, एग्जीक्यूटिव में है, क्योंकि आर्म्ड वालों को क्या करना है, एग्जीक्यूटिव वाला आर्म्ड वाले के साथ होगा, एग्जीक्यूटिव वाला बोलेगा कि डंडे चलाओ तो आर्म्ड वाला डंडे चलाएगा। ठीक है, सर ने बोला कि आर्म्ड वाले का ऐसा कोई काम नहीं है, ज़्यादा काम किसके पास है, एग्जीक्यूटिव वाले के पास है। सर ने ऐसा बोला, जो सर का रियल लाइफ एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया अभी। अब आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे डाउट्स जो है वो, आई होप आपके मैक्सिमम डाउट्स जो है वो क्लियर यहाँ पे हो गए होंगे। पहला क्या डाउट था, एंट्री, तो एंट्री होगी वही मॉर्निंग में। ठीक है, एंट्री का डाउट सबसे पहला था, तो एंट्री में क्या हो गया, मॉर्निंग अलाउड है, इवनिंग अलाउड नहीं है। उसके बाद टाइम जो है वो 20 मिनट के आसपास, 20 से 30 मिनट जो है वो पर बैच जो है वो अलाउड कर रहे हैं। बैच में 10, 20, 15 बच्चे जो हैं, जितने भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे उनको भेज देते हैं। ठीक है, लास्ट रनिंग जो आप कर सकते हो वो कहाँ तक कर सकते हो, 12 सितंबर तक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको रनिंग करने नहीं देंगे। तो जो भी बाहर के बच्चे हैं वो आके रनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और भी सर से हमने बहुत सारी बात की, सर ने बहुत सारा हमको मोटिवेट किया कि रनिंग करो, अच्छे से रनिंग करो, जिसके नंबर हैं उसके आ जाएंगे। मतलब बहुत सारे हमारे पास क्लिप्स और भी हैं, लेकिन वो जानबूझ के यहाँ पे चिपका के तो आपको वीडियो को लंबा करना हमारा काम नहीं है। ठीक है, आपको जो मेन डाउट्स थे, आपका हमारा डाउट बता दिया हमने। खुद क्यों नहीं बताया, क्योंकि बाद में बच्चे बोलेंगे कि आपने बोला है, तो हो सकता है गलती हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने खुद जो सर ने हमको बताया ऑफिशियली वही हमने बताया। अब ये हमने आपको बता दिया, तो पहला जो है ना, पहली न्यूज़ आपको फर्स्ट आपको यहाँ से पता चल गई। अब आपको बाकी यूट्यूब चैनल पे भी ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी।
ठीक है। लेकिन पहली आपको कहाँ से पता चली है, वो है जेके मैथ से आपको पता चली है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी इन केस आपका कोई डाउट है तो आप फिर भी मुझे बता सकते हो। अगर आपका कोई सीरियस डाउट होगा, कोई बहुत सारे डाउट होंगे, तो मैं कल फिर जाके आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, हमारा इतना काम है, हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, हमको पता है कि अगर आपका डाउट आ रहा है तो हम लोग उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे डाउट जो है वो क्लियर हुए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जेके मैथ्स को क्या है, सब्सक्राइब कर दो। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो, ऐसी यूजफुल वीडियोस और भी आपके लिए आती रहेंगी। और बाकी आप पढ़ाई के लिए अगर बात करो तो पढ़ाई के लिए हमारे पास प्ले लिस्ट जो है वो बनी हुई है। वहाँ पर हमारे MCQ सीरीज़ जो है वो जेके SSB के चल रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर जितने भी जेके SSB पेपर हैं हम लोग रोज़ एक पेपर उठाते हैं। 4 सेशन हम लोग कर चुके हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर जेके SSB पेपर उठाते हैं, 4 सेशंस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, 4 से 5 सेशन हम लोग उसके कर चुके हैं। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो, लाइक और शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं। अगर आपको अगला डाउट होगा तो अगली वीडियो हम लोग अपडेट आपके लिए ले आएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही था।